क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स है भाई। एक्सरसाइज 3.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द वर्टिकल एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये मेरी मिस्टेक कह सकते हो आप कि आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में हमने पहले आपको नहीं बताया या फिर इस क्वेश्चन में हालांकि मैंने थोड़ी बहुत बात की थी इक्विलेटरल जिनके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइसोस्केलस जो ट्रायंगल होते हैं उस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और ये वाले एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि टू एंगल्स ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, करा एक आइसोस्केलस ट्रायंगल, चलो मैं इसी का नाम इसी को रख लेता हूं ए बी सी। ओके, कह रहा था वर्टिकल एंगल इज 40 डिग्री, तो उसमें जो एक एंगल है वर्टिकल वो कितना है हमारा 40 डिग्री। ठीक है, फाइंड द अदर्स टू एंगल, फाइंड द अदर्स टू एंगल। तो इस एंगल को हमने x मान लिया, इसको भी हमने x मान लिया। ठीक है, जो अदर्स टू एंगल है हमने लेट कर दिया कि एंगल a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा x और एंगल b इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा x। ये लेट किए दोनों, और हमको जो दिया हुआ है गिवन है एंगल c इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब C D E F इसका नाम अपनी मर्जी से हमने लिया है। ठीक है, तो आपको एक बात बतानी चाहिए, जो मैं बहुत पीछे जो एक्सरसाइज है उसी एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया कि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज क्या होता है 180। यानी कि एक ट्रायंगल का जो टोटल एंगल्स है अगर उनका हम सम करेंगे तो कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो जो ट्रायंगल होता है भाई उस ट्रायंगल के अगर हम सारे एंगल्स को सम करेंगे, यानी ऐसे करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180। ये पता होना चाहिए, और मैंने पीछे बताया भी था कि एक ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स का जो सम होता है या थ्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, क्योंकि एक ट्रायंगल में थ्री एंगल होते हैं। एंगल ए कितना है हमारा x है और एंगल बी क्या हमारा x है। कैसे पता चला, हमने लेट किया। आप यहाँ पे y ले सकते हो या a और b भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों इक्वल है, यानी दोनों बराबर है, तो हमने दोनों बराबर ही लिए, तो आपको x ही लेना। ठीक है, c की जगह पे क्या रखेंगे हम 40 रखेंगे, इसी का कितना हो गया हमारा 180। x और x क्या हो गया हमारे 2x हो गया, यहाँ हो गया 180 माइनस के 40। 180 में से 40 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 140। 180 में से 40 को माइनस करेंगे तो 140 होता है, तो x इज इक्वल टू 140 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 40, यानी कि 70 डिग्री आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एंगल A है वो हमारा क्या हो गया 70, और एंगल B जो है हमारा वो भी क्या हो गया 70। और यही हमसे टू अदर्स एंगल्स के बारे में। ये वाला जो क्वेश्चन है 7, इसमें क्या है, इन ए ट्रायंगल JMB, एक ट्रायंगल हमें बनाया हुआ है भाई, क्या JAM, मान लो ऐसा कोई ट्रायंगल हमको दिया। इफ माने यदि 3 एंगल J इज इक्वल टू 4 एंगल A और एंगल M, मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सारे एंगल फाइंड करने हैं। हमें बताना क्या है कि एंगल J की वैल्यू क्या आएगी, एंगल A की वैल्यू क्या आएगी और एंगल M की वैल्यू क्या है। इसमें कोई डाउट नहीं है, हम जानते हैं अच्छे से कि एंगल J, A और M को अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा 180। यानी किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल्स को अगर हम सम करते हैं तो क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है, या तो सभी चीजों को आप J में कन्वर्ट कर लो या A में कन्वर्ट कर लो या M में कन्वर्ट कर लो। अब जरा कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखेंगे। मैं A में करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 एंगल J इज इक्वल टू 4 एंगल A, उसकी बात मैं करता नहीं, तो इसका मतलब ये इसके इज इक्वल टू है। ठीक है, तो अगर मैं इस 3 को, ये इस 4 को सॉरी इसको उठा के इधर ले आता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा J में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मैं इस 3 को उठा के इधर ले जाता हूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा A। अब आपकी मर्जी, मैं इस 3 को उठा के यहाँ पे ले जा रहा हूँ। अभी आप ध्यान से देखिए, इस इज इक्वल टू ये रखा, ये वाली इस 3 को उठा के मैं इधर मल्टीप्लाई में किस में आ गया डिवाइड में, एंगल J इज इक्वल टू कितना हो गया 4/3 एंगल A।
ये फर्स्ट पॉइंट मान सकते हो, कंडीशन मान सकते हो इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि 4 एंगल ए इज इक्वल टू 6 एंगल एम, ये वाली चीज रख सकते हैं भाई, इजिकल टू में तो दे ही रखी है, तो सेम टू सेम इसको भी ऐसे करेंगे, 6 को उठा के इधर लेंगे, देखो ये 6 उठा के इधर लेके आए क्योंकि हम सबको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, ए में, आपको समझ में भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। 4/6 एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एम, ये क्या होगी हमारी सेकंड कंडीशन होगा। अब क्या करते हैं, हम अच्छे से जानते हैं क्या कि अगर ये तीनों एंगल्स हैं, हमें कंडीशन 7 क्वेश्चन की जो बात चल रही थी वो क्या था कि 3 एक बार और देख लेते हैं, 3 एंगल जे इज इक्वल टू 4 एंगल ए इज इक्वल टू 6 एंगल एम, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, इस दोनों को कन्वर्ट किया था मतलब एक जैसे बनाने के लिए कोशिश किया, तो आप ए में बना लो या आप जे में बना लो या फिर आप एम में बना लो, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने सबको जे में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। तो एंगल यहाँ पे मैंने लिखा था 3 एंगल जे इज इक्वल टू 4 एंगल ए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 4 को उठा के इधर लेके आ, 3 को उठा के कहाँ लेके गया था, मैं इधर लेके गया था, तो हो जाएगा एंगल जे इज इक्वल टू हो गया था 4/3 एंगल ए। उसके बाद क्या हो गया, 4 एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 एंगल एम। तो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ से क्या करूँगा, मैं 6 को उठा के इधर लेके आ जाऊँगा, यहाँ हो जाएगा 4/6 एंगल एम, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एम, ओके। अब जरा हम जानते हैं कि जो सम ऑफ ट्राइंगल होता है, एंगल जो होते हैं, यानी कि ट्राइंगल्स के जो ऑल एंगल्स हैं उनका जो सम होता है, जो ट्राइंगल होता है, इसके जो ट्राइंगल के जो सारे एंगल होते हैं ये वाले, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से रखूँ तो ये हो जाएगा हमारा जे ए एम। तो रूल ये कहता है कि एंगल जे, एंगल ए, एंगल एम इज इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो जे है हमारा, उसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 4/3 एंगल ए। तो यहाँ पे मैं रखूँगा क्या, 4/3 एंगल ए, और यहाँ पे क्या रखूँगा मैं, एंगल ए। अब एम की जगह पे मैं क्या रखूँगा, 4/6 एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 180, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो इनका जो एलसीएम आएगा किसका, 3 का, 1 का एंड 6 का जो एलसीएम आएगा, वो एलसीएम आएगा भैया क्या, 6 आएगा, ठीक है। क्योंकि 6 सबके टेबल में आ रहा है, तो यहाँ हमें 6 बनाने के लिए किस चीज़ की मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, आपको दिख रहा है, यानी कि 3 में हम किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें जो 6 बन जाए, तो किसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई होगी। और 1 में किस चीज़ की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें 6 की करनी पड़ेगी, 6 में किसी चीज़ की नहीं करनी पड़ेगी, यानी 1 की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, तो हो जाएगा 4 में 2 की करेंगे, 4 2 जा 8 एंगल ए, यहाँ 6 की करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा, 6 एंगल ए, यहाँ किसी की नहीं करनी तो 4 एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ये 6 किस में, डिवाइड में, इधर जाकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 8 और 6 एंड 4, 6 4 10 और 18 कितना होगा, 18 एंगल ए। भाई 8 और 6 एंड 4 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 180 इंटू 6। ये 18 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 इंटू 6/18, 18 से 10 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, एंगल ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमें पता है, हमें एंगल ए तो हमने फाइंड कर लिया, हमें एंगल एम और फाइंड करना है। तो एंगल एम क्या है, हम जानते हैं एंगल एम क्या है, 4/6 एंगल ए। कैसे, क्योंकि हमने पहले ही निकाला था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/6, ए की वैल्यू है कितनी भाई, 60 है, 6 से 10 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। अब हमें बचा क्या हमारा, अब हमको निकालना है एंगल जे। एंगल जे कितना है हमारा, 4/3 एंगल ए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 4/3 एंगल ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 60, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 80। तो हमारा आ गया क्या, एंगल ए की वैल्यू 60, एंगल एम की वैल्यू 40 और एंगल जे की वैल्यू कितना हो गया हमारी, 80। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 80 एंड 135, द अदर 2 एंगल आर इक्वल,
फाइंड द अदर टू एंगल्स, यानी टू एंगल्स जो क्वाड्रिलेटरल्स के हैं हमको दिए हुए हैं 80 एंड 135, और जो बाकी के अदर्स जो टू एंगल्स हैं वो क्या है हमें इक्वल यानी कि बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। और हमको क्या करने हैं, टू जो एंगल्स हैं वो हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं, करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पे हम चलते हैं, क्या यहाँ पे लिख रहा है हमारा, क्या सम ऑफ द फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके क्या होते हैं, फोर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 360 होता है। जैसे कि ट्राइंगल में हमने बताया था कितना होता है, वो 180 होता था थ्री एंगल्स का सम। तो हम यहाँ ए ऐड कर सकते हैं, बी और सी डी, कुछ इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल्स होता है, मतलब इसी टाइप का होता है। तो उसके फोर एंगल है। तो उसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है भाई, मैंने अभी बताया कि टू एंगल्स हमको दिए हुए हैं, तो हम लेट कर सकते हैं, मर्जी हमारी, हम कोई सा भी मान लें कि एंगल ए जो है हमारा वो क्या हो गया, हमारा 80 डिग्री है, और एंगल बी जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, 135 है, और एंगल जो हमारा सी है और एंगल डी जो है हमारा वो क्या इक्वल दिए हुए हैं। इक्वल के लिए आप उनकी जगह पर एक्स ले सकते हो कि एंगल एक्स सी भी एक्स है और एंगल डी भी एक्स। क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं, आप वन कोई वेरिएबल मान सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू आप या रियल नंबर्स आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो एक्स वाई जेड में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं अभी, कि सम ऑफ फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कि अगर हम इनका सम करें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का अगर हम सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 360। तो एंगल ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 80, एंगल बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, 135, प्लस के एंगल सी की जगह पे x और डी की जगह पे भी x रख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 360। x और x कितना हो जाएगा, 2x, और इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे। 5 और 0 कितना हो गया भाई, 5 हो गया, और 8 और 3 कितना होगा, 11, और 1 कितना होगा, 2, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्लस का है, तो इसको उठा के हम क्या ले जाएंगे, इधर माइनस में लेके आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, माइनस में। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2x इज इक्वल टू 360 माइनस की 215, ओके। 2x इज इक्वल टू 10 में से यहाँ पे 5 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 10 में से 5 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ कितना है, 5 में से 1 गई, कितना बचेगा, 4, और 3 में से अगर हमारा यहाँ पे क्या 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 145, और यहाँ से जो 2 है हमारा उठ के जो आया वो आ गया नीचे। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 72.5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72.5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई, तो यही हमारा एंगल C की वैल्यू हो जाएगी, और यही हमारी किसकी हो जाएगी, एंगल D की वैल्यू हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, एंगल D इजिकल टू भी हमारा क्या हो जाएगा, 72.5, और एंगल C इजिकल टू भी हमारा क्या हो जाएगा, 72.5। और ये हमें दो एंगल से हमसे पूछे थे। बात समझ में आई आपको। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:5:6, फाइंड द एंगल्स, ठीक है। तो उनके एंगल्स फाइंड करने हैं हमें। फोर एंगल दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, वो भी रेशियो में। उनका रेशियो हटा के हमको कुछ ही बतानी है, यानी कंप्लीट एंगल्स हमको बताने। मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी कोई चीज़ रेशियो में दी हो तो हम उसकी जगह पे क्या करते हैं, कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको, रेशियो दे रखा। अगर आपको लगता है कि ये कॉपी पे सही समझ में नहीं आ रहा है, बोर्ड पे ही समझ में आ रहा है भाई, तो मैं वापस से बोर्ड पे पढ़ाने लगूँगा। दरअसल इस पे कम टाइम लगता है, तो सर ने बोला था कि ऐसे पढ़ा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम आप ही के लिए हैं भाई, चेंज कर लेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स है, सब आप ही के लिए लगे हुए हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो बता दीजिएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से कर देंगे भाई, ठीक है। तो ए बी सी हम यहाँ पे मान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होता है, मैं आपको पहले ही बताया कि इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, मैं लेट करता हूँ। लेट माने होता है मान लेते हैं, मतलब हमको पता नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 3x। देखो रेशियो को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, x लगाते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू 4x, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x,
और एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6x। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, हमको पता है क्या सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है 360 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए, लिखा मैंने नहीं है, आप लिख लेना, वो लाइन मैं पीछे आपको दिखा चुका हूँ, बोल भी दिए, तो आप लिख लेना क्योंकि बहुत लेंथी हो जाती है वीडियो अगर हम उसको ऐड करते हैं तो। ठीक है, ये हो जाएगा 360। ए बी सी डी को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3x हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 360। ये कैसे हो गया? अरे हमने a को लिया हुआ है क्या 3x लिया हुआ है, b को क्या लिया है 4x लिया हुआ है, c को क्या लिया हुआ है 5x लिया, d को क्या है 6x लिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं कि 6 और 4 कितना हो गया हमारा 10, 15 और 18 कितना हो गया हमारा 18। तो ये हो जाएगा हमारा 18x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 360 अपॉन 18 टू जा क्या हो जाएगा हमारा 36 यानी कि 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई हमको 20। और हमको क्या क्या फाइंड करना है, हमको एंगल ए फाइंड करना है। एंगल ए है क्या, एंगल ए है हमारा 3x। ओके, और 3x की वैल्यू क्या मिली है हमको 20 मिली है, क्या मिली है हमको 20। तो 3 टू जा 60 ए की वैल्यू आ गई। और एंगल बी की वैल्यू क्या मिली है हमें 4x मिली है, क्या मिली है 4x। 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 80। ठीक है, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या मिली है 5x मिली है। तो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 टू जा 10 यानी कि 100। और जो d है वो आप खुद निकाल सकते हैं 6x यानी कि 6 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 6 टू जा क्या हो जाएगा 12। तो ये हमको फाइंड करना था। आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, ये बाकी का काम कर लीजिए और ये मैं PDF में आपको भेज दूंगा जो क्वेश्चन है। ठीक है, आप अच्छे से कर लें इनको और नोट कर लें। ठीक है, नोटबुक में मुझे नोट चाहिए, जो हम स्कूल से जब भी खोलेंगे तो हम ये चेक करेंगे आपसे कि आपने कितना वर्क घर पे किया है और कितना नहीं किया है। ठीक है, ओके।